सिया ने सबके सामने अपने जूते उतार दिए, जैकेट उतार दी, फिर अपने बालों की रिबन तक निकालकर आरव को लौटा दी जिसने उसे पाला था। इसके बाद वो अपने माता पिता की अस्थियां उठाकर बिना कुछ कहे उस घर से निकल गई जहां उसे 18 साल पहले वर्मा परिवार ने गोद लिया था। सीधा जाकर वो उस शादी की कार में बैठ गई जिसे सिंह परिवार ने भेजा था। एक अनदेखे अजनबी से शादी करके वो उस परिवार का एहसान चुकाना चाहती थी जिसने उसे पाला। उधर आरव अब भी यही सोच रहा था कि उसकी पालित बहन सिया बस नखरे कर रही है। उसने तो जानबूझकर एक कार काफिला तक किराए पर लिया था ताकि उसे मना सके। तभी उसकी माँ का फोन आया और कहा कि पालित बहन के लिए शादी का तोहफा तैयार रखो। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे वो सिर्फ अपने लिए मानता था वही लड़की किसी और से शादी करने जा रही है। आरव ने फौरन सिया को कॉल किया और विनती करने लगा कि वो ये शादी ना करे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिया को बचपन से वर्मा परिवार ने पाला था और सभी को लगता था कि वो बड़ी होकर आरव की दुल्हन बनेगी। खुद सिया भी यही मानती थी क्योंकि आरव उसे कभी बहन नहीं कहता था बल्कि बचपन से उसे एक प्रेमिका की तरह चाहता था। लेकिन तभी एक चालाक लड़की वर्मा परिवार के पड़ोस में रहने आ गई और आरव का व्यवहार अचानक बदल गया। एक दिन उस चालाक लड़की ने सिया को खतरनाक स्पीड में गाड़ी चलाकर घुमाया। सिया डर के मारे कांप रही थी, मगर वो चालाक लड़की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा उसे ताना मारने लगी कि वो बहुत सीधी सादी और बोरिंग है और लड़कों को तो ऐसी ही एक्साइटिंग लड़कियां पसंद होती हैं। फिर अचानक एक्सीडेंट हो गया, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। चालाक लड़की को बस हल्की सी चोट आई, लेकिन मासूम सिया को आईसीयू में भर्ती किया गया। चालाक लड़की ने झूठ बोलकर सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया कि उसी ने गाड़ी तेज चलाई थी। आरव उसकी बातों में आ गया और सिया के सारे कॉल्स अनदेखा कर दिए। जब डॉक्टर ने आरव को बताया कि सिया की हालत नाजुक है और उसे किसी की जरूरत है, तब भी उसने फोन नहीं उठाया। मजबूर होकर सिया ने अकेले ही ऑपरेशन कराया। जब उसकी आंखें खुली तो नर्स ने कहा कि परिवार को बिल भरने के लिए बुलाओ। उसने फिर से आरव को कॉल किया, लेकिन उसने हर बार फोन काट दिया। कमजोर शरीर के साथ वो खुद उठकर भुगतान करने जा ही रही थी कि उसने देखा आरव तो पास के ही कमरे में उस चालाक लड़की को खाना खिला रहा है। ये देख सिया का दिल टूट गया। वो समझ गई कि जो लड़का कहता था कि जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा, अब उसी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं बची। उसी वक्त उस चालाक लड़की ने आरव से पूछा, क्या तुम सिया से शादी करोगे? आरव ने बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया। ये सुनकर सिया ने उसी समय मिस शालिनी को कॉल किया और कहा कि अब वह वर्मा परिवार की तरफ से सिंह परिवार से शादी करने के लिए तैयार है। 1 महीने बाद जब सिया अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े हैं। तभी आरव चालाक लड़की को लेकर कमरे में आया और बोला, अब ये लड़की यहीं रहेगी, इसलिए तुम्हें अपना कमरा छोड़कर स्टोर रूम में जाना होगा। चालाक लड़की ने नकली हमदर्दी जताई और कहा कि अगर परेशानी हो तो वो खुद स्टोर रूम में चली जाएगी। लेकिन आरव ने बिना एक पल गंवाए उस लड़की को गले लगाते हुए कहा, नहीं, तुम यहीं रहोगी।